तो कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत बढ़िया। कॉफ़ी विद बंटी ठाकुर। क्या आप अच्छा लग रहा है। नर्वस फील कर रहे हैं? नहीं, आपके साथ बिल्कुल नहीं। नर्वस फील लग रहा है, मतलब इतनी बड़ी हस्ती में। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम बंटी ठाकुर और आज हमारे साथ गेस्ट हैं शिक्षा राव जी। तुम छोटा सा एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा आपने शिक्षा जी को देखा है लाइव जाते हुए और वीडियोस बनाते हैं। आज मैं उनसे खुद गेस्ट मैं हूँ, तो मैं ही उनसे पूछ रहा हूँ। तो शिक्षा जी बताइए कैसा लग रहा है आज मेरे साथ पॉडकास्ट में? क्या आप अच्छा लग रहा है। नर्वस फील कर रहे हैं? नहीं, आपके साथ बिल्कुल नहीं। नर्वस फील लग रहा है, मतलब इतनी बड़ी हस्ती में। अच्छा, तो जोक सवाल। अच्छा, तो आज आपने एक ऑडिशन जज किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपने? किस चीज़ का ऑडिशन जज किया आपने? हिमाचल डांस चैम्पियनशिप सीज़न 2। सीज़न 2 जो अभी रिसेंटली चला है, तो सीज़न 2 है ना, तो हाँ जी, सीज़न 2। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में पहली बार ऑडिशंस हुए हैं, डांस ऑडिशन, क्योंकि यहाँ पे होते नहीं है, मैक्सिमम शिमला में ही रहते हैं ऑडिशन। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रामपुर वालों के लिए। रामपुर, निर्मंड, आनी। नियर बाय जो भी Yes, प्लेस है। हाँ। तो सब पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें स्पेशल ऑडिशन के लिए शिमला जाना पड़ता था, या सोलन जहाँ भी होते हैं ऑडिशन। तो मतलब घर के साथ ही है, टाइम भी बच गया, पैसे भी बच गए। और कभी कभी बच्चा चाहता है पार्टिसिपेट करना, बट पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते, इतना दूर जाना, फिर सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। तो ये प्लस पॉइंट है। ओके ओके। तो अभी सीज़न 2 है, थोड़ा सा आपको लगता है कि जो इससे रिलेटेड जो प्रमोशन था, थोड़ा मतलब उतना नहीं हो पाया उतना प्रमोट? इसके पीछे रीज़न? एक तो पहली बार हुआ, तो थोड़ा सा मैनेज करने में शायद प्रॉब्लम रही होगी। और एक जो हमारे आसपास हमारे नज़दीक एरिया पे एक त्रासदी हुई है, जो जी जी बिल्कुल, फ्लड जो आया है, मौसम हमारे की वजह से। मौसम की वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई, मैनेजमेंट नहीं हो पाई। अब फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्कुल। की कमी थी। अभी जो बहुत सारा लॉस हुआ है, हमारे बीच में कई लोग नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं। तो हमें भी उस इस चीज़ का फील बहुत, है। हाँ, तो क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले फिक्स हो चुका था, एक महीना हो गया है। 1-1.5 मंथ पहले ये फिक्स हो चुका था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके अपने ड्रीम्स थे, और जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी वेन्यू फिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे इस वजह से ये हमें कंप्लीट Audition। करना था। तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से इवेंट्स रामपुर में होते रहेंगे, ऑडिशंस या डांस बहुत से ज़रूरी रिलेटेड, है डांस म्यूज़िक, क्योंकि डांस एक्टिंग और हो गया, म्यूज़िक, या फिर आपका योगा हो गया, एथलेटिक्स हो गया, कुछ भी, जिमनास्ट हो गया, बॉक्सिंग, जो भी है, मार्शल आर्ट्स या पेंटिंग होगी, क्विज इस तरह की कॉम्पिटिशन हो गए, तो आपको कुछ लगता है कि होने चाहिए यहाँ पे कंटिन्यू? बिल्कुल कुछ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेन मेरा ये है कि हमारा होना चाहिए? एक्सपीरियंस ये है कि बाकियों का मैं नहीं बता सकती, बट डांस को लेके ना यहाँ पे लोगों की बहुत ही मतलब वैल्यू नहीं है, सोच थोड़ी सी है। हमें भी बहुत बात सुनने को मिलता है, नाचते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर हमें बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, उन्होंने हमारे अंदर ये क्वालिटी दी है, क्योंकि सब डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, ये डिफरेंट है, कुछ और, तो सब में कुछ ना कुछ दिया है। तो ये मतलब हमें गॉड गिफ्ट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव वो आते हैं ना, रिस्पॉन्स आते हैं सामने से, हाँ जी, कि हाँ नाचना ये वो, इससे कुछ नहीं है, बहुत बहुत कुछ है जी इसमें भी। तो इस जगह के प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, स्टेज मिलना चाहिए, स्टेज मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा यहाँ से जाएगा आगे। तो हमें भी, जब हम पहली बार हम भी बाहर ऑडिशन किए, तब जाके हमें भी पता चला कि क्या होता है। ये तो लेवल बढ़ता जाता ना, तब हमें पता चलता कि हम कहाँ हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ऑडियंस को कि आज शिक्षा जी और मैंने और हमारे साथ एक सैम सूरज सिंह नेगी, अभी वो चले गए हैं डांस क्लासेस के लिए। तो हम तीनों ने एक एक डांस ऑडिशन जिसका नाम हिमाचल डांस चैम्पियनशिप सीज़न 2 वो जज किया था। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, और
अगर होते हैं तो उनसे क्या बेनिफिट है, और अभी प्रेजेंट क्या कंडीशन है मतलब रामपुर की एज ए आर्टिस्ट या अदर एक्टिविटीज़। तो अच्छा मैम, तो हमने ये एक बात पाई कि बच्चों में टैलेंट है, बट उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए। उनके अंदर टैलेंट है, क्योंकि डांस के लिए एक पर्टिकुलर कोरियोग्राफी होनी चाहिए। कुछ बच्चे थे जिन्होंने डांस क्लास से किया था, कुछ बच्चे जिन्होंने खुद से किया था, उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर जो होता है एक्सप्रेशन, जो जिसे कहते हैं हम, जो मेन रहता है, सब कुछ है, पर थोड़ी सी कमी रहती है कोरियोग्राफी की और गाइडेंस की। उन्हें ये नहीं कि कितना म्यूज़िक रखना है, किस तरह से, किस बीट पे कैसे करना है, डांस करना है, तो ये चीज़ की कमी रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे रामपुर में बहुत बहुत कम है। हमने भी इस चीज़ को फेस किया कि हमें भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जब हमारा टाइम था। तो हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे पास है ज्ञान डांस से रिलेटेड, तो वो हम बच्चों तक दें, ताकि वो जो बेस होता है ना, बेसिक होता है, बेसिक डांस हम अगर उन्हें सिखाएंगे तो वो कम से कम उनके पास बेसिक तो हो, आगे वो अगर सेलेक्ट होकर जाते हैं तो वहाँ पे और उनको कोरियोग्राफर मिलेंगे, हमसे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मतलब बेसिक होना भी, बेसिक अगर उनको नॉलेज भी होगी, बेसिक अगर वो सीखेंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षा जी के पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आगे करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ जोड़ना चाहता हूँ इसमें। इससे क्या होगा कि अगर हम ऐसे इवेंट करते हैं तो एक तो उनको ना, अगर आप एक ही जगह पे करते रहते हो, आगे कहीं जुड़ते नहीं हो अपने से अच्छे लोग, जैसे कुछ रामपुर में होंगे, कुछ रामपुर से बाहर, शिमला, मुंबई या इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर एक ही जगह पे करते रहेंगे तो मोटिवेशन ना ख़त्म हो जाती है। अगर वो ऐसे इवेंट करते रहेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, आज वो यहाँ पे करेंगे, कल वो थोड़ा से आगे जाएंगे शिमला के लिए, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, फिर मुंबई, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो उससे क्या है, कंपटीशन मिलेगा। जब एक स्टेप आगे चलते हैं तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन, नहीं तो करने का जो एक जज्बा होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उनको लगता है कि हमने कर लिया। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको ये लगता है कि भाई यहाँ तो और तुर्रम कहाँ है, अभी तो मुझे सीखने को और है। और जो एक सीखना तो ऐसा है कि कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, तो सीखना लगा रहता है, स्टेप टू स्टेप, और सीखते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो इसलिए ऐसे इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और कहना चाहेंगे? एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ इस पॉइंट से पहले कि जो ये डांस या कुछ अदर एक्टिविटीज़ होती हैं स्टडीज़ के अलावा, तो डांस क्यों करना? क्या सिर्फ एक नाचना ही खाली है कि इसका कुछ ये, हाँ, ये और भी है हमारी ज़िंदगी में रोल? आजकल एक बहुत मतलब नॉर्मल हो गया है डांस, हर कोई बनाता था रील्स, मतलब सोशल मीडिया डांस ऐसा बन गया। ऑडिशन इसीलिए होते हैं कि यहाँ से हम अलग कर सकें, जो रील्स वाले डांसर है वो अलग हो सके, और जो मतलब एज ए प्रोफेशनली या इसको एज ए स्पोर्ट समझ के हाँ इसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो मतलब इससे ऑडिशन से ये भी रहता है कि आप कुछ मतलब आप अलग अलग कर सकते हो, जो एक नॉर्मल डांसर है और जो एक जिसका पैशन है डांस, क्योंकि आजकल तो सब डांसर है। हाँ बिल्कुल, देखो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि देखो सबकी स्टडी की एक बेस है, स्टडी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पढ़ना वैसा ही है जैसे एक सांस लेना, सांस लेने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वैसे जो पढ़ाई है, पढ़ाई हम बचपन से ही अपने माँ बाप से, उसके बाद हमारे स्कूल में टीचर हैं, हम पढ़ना यानी कि स्टडी लर्न करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले तो पेरेंट्स से। तो ये ज़िंदगी भर वाला प्रोसेस है। और जो जैसे यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी जो भी जाते हैं हम, है ना, स्कूल से यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो स्टडी तो एक चलता रहता है, वो तो ज़रूरी है बेसिक। इसके साथ अदर आप क्या करते हैं तो वही चीज़ है, वो आपकी एक्टिंग हो सकती है, कोई अदर हॉबीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा मोटिव ये है कि इससे बच्चा ना स्ट्रेस में जाए, इस डिप्रेशन में जाए, ठीक है, एंजाइटी, टेंशन, ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल हो जाती हैं क्योंकि दुनिया बहुत भाग रही है। तो कुछ लोग डिप्रेशन के कारण गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, कई अल्कोहल, एक्स्ट्रा अल्कोहल लेने लगे। अल्कोहल तो लेना ही चाहिए, कोई स्मोक करने लग जाता है, कुछ दूसरे ड्रग्स। तो उन ड्रग्स जो गलत आदतें हैं, ये सबसे बच के अगर कोई ये सब एक्टिविटीज़ करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो हम बहुत ये अच्छी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, क्योंकि हो जाता है ना कभी लाइफ अनबैलेंस हो जाती है, तो हम लोग भी डांस कर लेते हैं, तो मतलब सब नॉर्मल हो जाता है। तो इससे ये है कि एक तो मेंटली भी स्वस्थ रहता है, दूसरा Physically जो तो रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। और बाकी ये है कि अगर आपके बच्चे, भाई बहन जो भी है, इस चीज़ में
में है उनका इंटरेस्ट है, तो आपको चाहिए कि उनका सपोर्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें आगे ले जाएं, कंपटीशन में ले जाएं। और एज अ करियर इसमें भी बहुत कुछ है। एज अ सीरियसली कोई नहीं, एज ए इसमें भी एक बिजनेस फील्ड बन सकती है। आज के डेट में लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्री जा रहे हैं। इंडस्ट्री में आप एज ए कोरियोग्राफर, जिसमें आप वेडिंग कोरियोग्राफर, मूवी कोरियोग्राफर, और कुछ लोग सॉन्ग एल्बम निकालते हैं, उसके लिए भी कोरियोग्राफर हायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से डांस आपको जीना सिखाता है, और वो आपको जो कहते हैं कि परमात्मा से मिलाता है, क्योंकि जब आप डांस करते हैं तो आप अपने आप में होते हैं। तो जब अपने आप में होते हैं तब आप परमात्मा ईश्वर से बात कर रहे होते इनफ, तब ऐसा लगता है कि हाँ बस यही है। जब आप डांस करते हो, हमें तो यही लगता है कि हाँ, जब बहुत अच्छा हो जाता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं और हो जाता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तब तो बस ये लगता है कि बस ज़िंदगी जी है हमने। हमें लगता है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आगे बढ़ के ठाकुर जी बोलेंगे हैं। हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि आप कॉफ़ी का सेवन कीजिए। हम बातचीत कर रहे थे, अभी हम कुछ सोच रहे थे, हम अगर हो पाया, वैसे अभी हमारी सोचा ही हमने कि रामपुर में कुछ डांस को लेकर कोई अच्छी सी एकेडमी हम अगर हो सकेगी हमें। अब हमने अभी सोचा है जैसे कि हम एक अच्छी एकेडमी ओपन करेंगे। अच्छा, इनकी एक बात से मुझे एक चीज़ याद आई, जो मतलब मुझे भी आज 2006 से मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया, पर ऐसा कि स्ट्रगल कर रहा हूँ 2006 से लेके अभी 24 तक, और उम्मीद है कि आगे करता रहूँगा जब तक मुझसे हो सकता है। तो एक दिल में एक चीज़ है कि यहाँ पे ना, मैं चाहता हूँ कि जैसे लोग मुंबई जाते हैं या बाहर सिटीज़ में जाते हैं, मतलब दिल में ऐसा है कि ना क्यों ना हिमाचल इतना तगड़ा बन जाए। मैंने देखा है जैसे उत्तराखंड भी बहुत आगे निकल चुका है इन सब चीज़ों में। नेशनल लेवल पे उत्तराखंड के बहुत आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में भी हैं, पर थोड़ा सा लगता है कि शायद इस फील्ड में रामपुर में पीछे रह गए। रामपुर भी, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, पर यहाँ पे इवेंट नहीं होते हैं, शोज़ नहीं होते हैं, और जैसे अभी ऑडिशन भी नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अभी ऑडिशन तो लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे अकेडमीज़ कोई खोल भी लेगा तो वो शो अकेडमी में जो बच्चे सीखते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए। तो मेरा ये सभी आर्टिस्ट से ये रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे ना हम मांग करें, जैसे शिमला में गेटी थिएटर है, बहुत ऐतिहासिक है, और कुल्लू में कला केंद्र है, चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर। इस तरह से अगर हमारे यहाँ रामपुर में कोई छोटा सा मंच, मैं नहीं डिमांड करती कि बहुत बड़ा हो, छोटा सा मंच अगर बनता तो जो हम जैसे कलाकार हैं वहाँ पे साल भर वहाँ पे इवेंट होते रहें, और वहाँ पे हम एक दो कोई बड़े आयोजन जो भी होंगे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो अगर ऐसा होता तो शायद बहुत यहाँ अच्छा पे कला जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती, फिर वो कोई भी हो वहाँ पे, जैसा डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, या अपनी अपनी जो हाँ, अपनी या खूबियाँ पेंटिंग हैं। हो, कोई भी हो, वहाँ ऐसे इवेंट होते रहें और सब लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ जो आयोजन करने वाले हैं वो आयोजन कर पाएँ वहाँ पे, बेशक वो फिर वहाँ पे बुकिंग हो चाहे जैसा भी हो। तो इस तरीके अगर होता तो शायद बेहतर था, क्योंकि ऐसा मंच नहीं है जहाँ प्रॉपर स्टेज हो और जहाँ पे लोग आ सकें, बैठने के लिए जगह हो, जैसे गेटी थिएटर में उस तरीके का। तो शायद यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ की कमी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए साल भर में यहाँ मंच मिलता रहे। बाकी बाहर हम कभी जाएं तो वो अलग चीज़ है, पर रामपुर में भी मंच निरंतर मिलता रहे हमें और हमारे जैसे जो दूसरे कलाकार हैं, जो नए हैं या फिर जो भी पुराने कलाकार हैं, या जब कोई बहुत बड़े कलाकार हैं वो भी यहाँ पे आएँ और हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकें, या हम उनसे हमको सीखने को मिलेगा। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे इवेंट के नाम पे एक शायद लवी होता है, तो साल में एक इवेंट, दूसरा भी बुशहर कार्निवल है ना, 1 और 1.5 मिनट, और उसमें भी बहुत समय की किल्लत हो जाती है, मिलता है। चलो जो भी है, हम किसी इवेंट को बुरा नहीं कहेंगे, पर हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट अगर ऐसे होते रहे ना साल भर में, तो जैसे अगर मनाली में विंटर कार्निवल होता है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जो प्रॉपर इसमें कलाकार भाग ले सकें।
दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हुनर की कमी नहीं है, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं और स्कूल्स में भी हैं। तो वो लोग, क्योंकि जैसे हम भी इन चीज़ों से निकल के बाहर आए हैं, जैसे कॉलेज में होते हैं बहुत सारे फंक्शन, तो वो ऐसे ना रह जाए कॉलेज का एसोसिएशन का फंक्शन है, मतलब उनको लगना चाहिए कि हम कॉलेज में पार्टिसिपेट करें, स्कूल में पार्टिसिपेट करें। और एक रामपुर में एक ऐसा मंच है कि वहाँ पे जो हमने किया, लोगों का रिस्पांस मिला, अब हम वहाँ पे भी करेंगे ये चीज़, ऐसा होना चाहिए। तो तब यहाँ पे जो एकेडमीज़ हैं, जो एकेडमी चलेगी, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी एकेडमी रन करने से। पर वो शो कहाँ करवाएंगे जो एकेडमीज रन करवाएंगे? तो सबको दिल्ली मुंबई तो नहीं भेज सकते ना। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मंच हो, तो वहाँ पे कोई एकेडमी चला रहा हो, ठीक है, तो वहाँ और दूसरी तरफ शोज़ होगा, तब फ़ायदा है इस तरीके से। तो आई थिंक मैं बहुत बोल लिया। अब आप कुछ आज कहना चाहिए? इस वीडियो के लिए ना सही, कुछ और कहना चाहते हैं आप? बढ़ास निकालना बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कुछ बातें कुछ बुरी नेक्स्ट लगी टाइम हो हम तो अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ बुरा अगला गलत हो, टॉपिक किस बारे में होगा अभी सोचा नहीं है। ये भी आज का कोई ऑन टॉपिक द नहीं था। स्पॉट बस ऐसे हमें लगा, पता मुझे ऐसे लगा, ऐसा एहसास हुआ हमें कि अब ये क्या था, पॉडकास्ट था, क्या था, चलो जो भी था जो भी था। फीलिंग्स जो बाहर आई शेयर करना और चाहा। वैसे कैसा लगा बताइएगा। फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इनके शो पे। मेरे पास तो कोई शो नहीं ये है, दोनों का है, हम दोनों। तो अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा है तो Comment. प्लीज़ कमेंट कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जैसे नेक्स्ट आपने कर अच्छा लिया। सा और सीरियस टॉपिक लेके आए। वैसे हम रेगुलर समय में कुछ अंतराल के बाद वीडियोस बनाते रहते हैं, तो वो भी लिख दीजिएगा कि हमारा जो वीडियोस है हम कैसे बनाते हैं, वीडियोग्राफी में कुछ कमियां हो। हालांकि हमारा फोकस वीडियोग्राफी में नहीं होता, क्योंकि इतना मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि ये एकेडमी में बिज़ी होते हैं, मैं अपनी जॉब में बिज़ी होता हूँ, तो वक्त नहीं मिलता। तो कम वक्त में भी हम कोशिश करते हैं, ऑन द पर स्पॉट ही फिर भी होता वो। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें कैसी वीडियो बनानी चाहिए, हमारे जो कंटेंट होता है उसमें कितना एफ़र्ट लगता है और एफ़र्ट लगाना चाहिए, या जो भी व्हाटएवर, प्लीज़ लिख दीजिए। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा इसमें आपको, हमें भी आइडिया मिल जाएगा तो कि माफ़ी हम- चाहेंगे, आपको कष्ट करना पड़ेगा प्लीज़। तो ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम ज़रूर इससे अच्छा और ज़बरदस्त, मतलब बहुत बेहतर लेके आएंगे, अगर आप हमें सजेस्ट करें कि हमको क्या करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अभी हमारे पास माइक ही नहीं, पता नहीं आवाज़ गई आई भी होगी। अच्छा, तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत कमा रहे हैं आजकल, बहुत पैसा है इनके पास। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि कुछ खर्च करके एक बढ़िया सा एक कॉलर माइक ले लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ और बनते रहें।